स्टूडेंट, मैं गिरीश कुमार शर्मा, अग्रसेन इंटर कॉलेज हरदोई। आज जो चैप्टर है वो कंप्यूटर साइंस में चैप्टर नंबर 2 क्लास 10th के लिए ये बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है। चैप्टर का नाम है संचार माध्यम। संचार का मतलब ये है कि जो भी चीज़ें हम एक दूसरे से, जैसे हमने यहाँ कोई बात कहनी है और अपनी बात किसी दूसरे व्यक्ति पर पहुँचानी है, तो जिस माध्यम के द्वारा हम अपनी बात को कहेंगे वो उस समय उसका माध्यम कहलाएगा। कहने का मतलब ये कि बीच का मीडियम क्या है। जैसे हम प्रत्यक्ष रूप से किसी से बात करते हैं, मान लिया आप क्लास में बैठे हो और बैठने पर मैं कोई बात बोल रहा हूँ या पढ़ा रहा हूँ, तो हम आप दोनों के बीच में यानी कि बच्चों में और जो मैं बोल रहा हूँ इनमें भी एक माध्यम है, और वो माध्यम है उस समय हवा का, एयर का। यदि बीच में एयर ना हो तो मेरी आवाज़ आप लोगों तक नहीं पहुंच सकती। जैसे अगर बीच में अगर कोई हम कांच की दीवार लगा दें तो उस कांच की दीवार में से क्या होगा कि बीच में एक अवरोध पैदा हो जाएगा, और जो मैं आवाज़ देना चाहता हूँ या किसी तक पहुंचाना चाहता हूँ वो मेरी आवाज़ नहीं पहुंच पाती है। अब इसमें जैसे संचार माध्यम है, एक किन किन माध्यमों से हम संचार कर सकते हैं, यानी कि हम अपने डाटा को एक स्थान से दूसरे स्थान पर भेजना चाहते हैं तो वो किस प्रकार भेजते हैं हम। तो सबसे पहला है आपका ओपन वायर। आपने देखा होगा ज्यादातर जो वायरें हैं गाँव में ज्यादा लगे होते थे लट्ठों पे, एक लट्ठे से दूसरे लट्ठे तक जो तार जाते हैं, खुले खुले हुए तार, उन्हें हम ओपन वायर कहते हैं। पहले जो पुराने टेलीफोन हुआ करते थे तो वो भी खुले तारों के रूप में ही जाया करते थे। अच्छा, इस पे एक इंसुलेटर का जो काम होता है, यानी कि इसमें दो चीज होती हैं, एक चालक तार और दूसरा उसके ऊपर खुचालक कोई आवरण ढक दिया जाए। जैसे एक नंगे तार पे तो हम कोई भी दूसरा वायर डाल के अपना उसमें चोरी भी कर सकता है। तो ऐसे ओपन वायरों में की ज्यादातर जो बैंडविड्थ होती है वो लगभग 20 फीट तक होती है, तो 20 फीट तक के बाद में कोई रिपीटर वगैरह लगाना पड़ता था। तो इसका ज्यादातर जो यूज है कम्युनिकेशन में, इसका यूज ज्यादा नहीं किया जाता। दूसरा आता है आपका ट्विस्टेड पेयर केबल। ट्विस्टेड का मतलब होता है लिपटी हुई, यानी कि आपस में किन्हीं दो तारों को ऐसा करके लपेट दिया जाए तो उन्हें बोलते हैं हम ट्विस्टेड। पेयर मीन्स उसका जोड़ा, और केबल यानी कि ऐसी केबल उन्हें हम आपस में लिपटा दें तो उन्हें हम ट्विस्टेड पेयर केबल कहते हैं। इनमें क्या होता है, इनमें एक बीच में चालक का तार होता है और उस चालक के तार के ऊपर कोई इंसुलेटर की परत चढ़ी होती है। जैसे केबलों के ऊपर जो घरों में हम यूज करते हैं, आपने देखी होंगी कि उनमें अंदर तार होता है और उसके ऊपर प्लास्टिक का एक आवरण होता है। तो ऐसे ही जब हम डाटा का संचार करने के लिए इसमें मीडियम हम जो यहाँ बता रहे हैं कि ट्विस्टेड पेयर, तो यहाँ हम ज्यादातर RJ45 की जो केबलें होती हैं जिन्हें हम छोटे ईथरनेट में यूज करते हैं, इसमें ये ट्विस्टेड पेयर केबल का यूज किया जाता है। ज्यादातर टेलीफोन लाइनों में भी इसका यूज किया जाता था। उसके बाद आती है आपकी कोएक्सियल केबल। कोएक्सियल केबल आपने लगभग सभी के घर में होगी भी, कि जो हम डिश टीवी यूज करते हैं और जो छतरी से हमारे सेट टॉप बॉक्स तक जो केबल आती है वो हमारी कोएक्सियल केबल होती है। उसमें एक अंदर चालक का तार होता है, यानी कि अंदर एक ही तार होता है आपका चालक का, और उसके ऊपर एक इंसुलेटेड चढ़ा हुआ होता है। मान लीजिए एक मोम उसके ऊपर चढ़ा दिया और उसके ऊपर क्या होती है, एक जाली की परत चढ़ी हुई होती है, यानी कि एक अंदर आपका चालक का हो गया और एक उसके ऊपर जाली की परत लगा दी जाती है। तो ये इस प्रकार की केबल कैसी होती है, कोएक्सियल केबल होती है। ज्यादातर इसका प्रयोग हम टीवी सेट टॉप बॉक्स में यूज करते हैं। उसके बाद आती है आपकी फाइबर ऑप्टिकल केबल। फाइबर ऑप्टिकल केबल में क्या होता है, प्रकाशीय तंतु होते हैं, यानी कि कांच के जो छोटे छोटे तंतु हैं उनमें प्रकाश के माध्यम से उसमें डाटा का आदान प्रदान किया जाता है, और उन छोटे छोटे तंतुओं को हम कोर कहते हैं। कोर के ऊपर एक आवरण और लगा दिया जाता है कांच का, कि जिसमें से जब भी डाटा को फ्लो कराया जाए तो वो आपस में परावर्तित होकर हाई स्पीड से वो निकलने लगेगा। इसके 3 स्टेप है। पहली है आपकी स्टेप इंडेक्स में, जैसा कि मैंने ये चित्र में दिखाया है कि ये जो दोनों मैं लाइनें खींची हैं ये आपकी कांच की रॉड हो गई एक तरह की, और जैसे ये मैंने डायरेक्शन दिखाई है ये आपका क्या जा रहा है, यहाँ से डाटा जा रहा है, यहाँ पर कांच की रॉड पे पड़ा, यहाँ से परावर्तित होकर दूसरी रॉड पे पड़ा, वहां से परावर्तित होकर तीसरी रॉड पर। इस प्रकार से हमारा डाटा आगे बढ़ता जाता है। नेक्स्ट आता है आपका ग्रेड इंडेक्स में। ग्रेड इंडेक्स में इस प्रकार से, जैसे ये मैंने लाइन खींच के बताई हैं, इस प्रकार से डाटा
फ्लो करता हुआ आगे की स्टेप में बढ़ता जाता है, यानी कि एक एक बार में यहाँ से डाटा निकला और यहाँ तक उसने अपनी दूरी तय कर ली, फिर यहाँ से निकला फिर यहाँ तक दूरी तय कर ली। तो इस प्रकार से इनमें आपस में परावर्तित होकर डाटा एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाता रहता है। ये बहुत हाई स्पीड डाटा को ट्रांसफर करती है और ये काफी महंगी भी होती है। इसका तीसरा है आपका सिंगल मोड में। सिंगल मोड में यह है कि ये सीधा सीधा डायरेक्ट डाटा ट्रांसफर कर दिया जाता है और इसमें भी डाटा बहुत हाई स्पीड से जाता है। मतलब ये है कि ये फाइबर ऑप्टिकल के ही ये 3 रूप दिखा दिए हैं। अगला आपका जो मीडियम है वो वायरलेस मीडिया है। वायरलेस का मतलब जैसा कि इसके नाम से पता चल रहा है वायरलेस, जिसमें तार ही ना हो। तो इसके द्वारा जो भी हम डाटा प्रेषित करते हैं, जैसे पहला दिया है रेडियो तरंगें, दूसरा माइक्रोवेव, तीसरा इंफ्रारेड। मैंने तीनों भी अलग मैंने यहाँ इसकी बैंडविड्थ लिख दी है कि जैसे आपकी रेडियो तरंगें की 3 किलोहर्ट्ज से लेके 1 गीगाहर्ट्ज तक की इसकी क्षमता होती है या इसकी आवृत्ति होती है। माइक्रोवेव की आपकी 1 गीगाहर्ट्ज से 300 गीगाहर्ट्ज तक और इंफ्रारेड की सबसे ज्यादा है 300 गीगाहर्ट्ज से 400 गीगाहर्ट्ज तक। ये रेडियो तरंगें, जैसा इसके नाम से पता चल रहा है कि रेडियो तरंगें ज्यादातर हम जो बॉर्डर वगैरह पर फौजी वगैरह होते हैं तो उनके जो ट्रांसमीटर होते हैं वो रेडियो तरंगों से ज्यादातर यूज किए जाते हैं। माइक्रोवेव आपके सैटेलाइट से, जो भी आप अपने टीवी पे प्रोग्राम देखते हो, आपने जो अपने घरों की छत पे एंटीना लगा रखे हैं, छतरी लगा रखी हैं, वो डायरेक्ट क्या करती हैं, सैटेलाइट से सीधा सीधा कम्युनिकेशन करती हैं। तो वो माइक्रोवेव तरंगों के द्वारा आपके टीवी पे जो प्रोग्राम आते हैं वो माइक्रोवेव तरंगों के माध्यम से प्रसारित किए जाते हैं। अगला है इंफ्रारेड। ये इंफ्रारेड क्या होता है, ये किसी मान लिया ये खुले में काम नहीं किया जा सकता इससे, क्योंकि इसकी जो पराबैंगनी जो किरणें हैं उसमें सूरज से जो निकलती हैं अल्ट्रावायलेट रे, वो इसकी इंफ्रारेड तरंगों को प्रभावित कर देती हैं। इसीलिए हम इसको खुले में ज्यादातर यूज नहीं करते हैं। इसको हम बंद कमरे में ही ज्यादा यूज किया जाता है। और इसकी एक विशेषता यह है कि अगर इसके बीच में कोई अगर ऑब्जेक्ट आ जाए, एक कमरे में हम बैठे हैं और हम दूसरे कमरे में इसकी रेंज भेजना चाहें, तो बीच में दीवार होने की माध्यम वजह से ये इसकी एक कमरे से दूसरे कमरे में इसकी रेंज नहीं जा पाती। इसका अब ज्यादातर जो यूज किया जा रहा है वो इलेक्ट्रॉनिक थर्मामीटर में यूज किया जा रहा है। आपने देखा होगा जब भी आप डॉक्टर के पास जाते हैं तो पहले थर्मामीटर हुआ करते थे, वो मुंह में या बगल में लगा के टेम्परेचर नापते थे। और आज की डेट में एक छोटी सी डिवाइस है, वो आपके माथे के पास लेके आते हैं और जरा सी 1-2 सेकंड में ही आपका टेम्परेचर नाप दिया जाता है। तो उसमें जो यूज की जाती है वो उसमें इंफ्रारेड यूज किया जाता है, यानी कि उसमें से जो तरंगें निकलती हैं वो इंफ्रारेड तरंगें होती हैं। उसके बाद में है ये आपका ये 3 प्रकार से कम्युनिकेशन के ये 3 माध्यम और हैं यहाँ, एक सिंप्लेक्स, एक हाफ डुप्लेक्स और एक फुल डुप्लेक्स। सिंप्लेक्स का मतलब होता है कि जो डाटा जहाँ से सेंड किया जाता है वो सेंडर होता है। मैंने पहले अध्याय में भी मैंने बताया था कि जहाँ से डाटा सेंड किया जाता है वो सेंडर होता है और जहाँ पर डाटा को प्राप्त किया जाता है वो रिसीवर कहलाता है। तो सिंप्लेक्स में क्या होता है, जहाँ से डाटा सीधा हमारा निकला तो वहां से प्रेशर तो किया जाता है और हम अपने टीवी सेट टॉप बॉक्स पे उसे हम देख सकते हैं। अगर हम चाहें तो अपने टीवी सेट टॉप बॉक्स से उधर हम कोई भी मैसेज भेज दें जहां से वो डाटा ओरिजिनेट हो रहा है, तो ऐसा संभव नहीं है। तो ये इस प्रकार का जो कम्युनिकेशन होता है वो किस में आता है, आपका सिंप्लेक्स में के अंतर्गत आता है। उसके बाद आता है आपका हाफ डुप्लेक्स। इसमें क्या होता है, ये वन वे ट्रांसमिशन होता है, एक ही बार में एक ही दिशा में जा सकता है। जैसे आपने देखा होगा कभी कई मूवी में कि जो फौजी वगैरह जो होते हैं और उनके पास जो वायरलेस होता है या वॉकी टॉकी जो होता है आपका, वो पहले अपनी बात को कहते हैं और फिर बीच में उसके बाद अपनी बात कहने के बाद बोलते हैं ओवर। ओवर का मतलब ये है कि उन्होंने उसके द्वारा जो यहाँ से ट्रांसमिशन इधर की साइड में किया जा रहा था, मैं आपको एक छोटे से फिगर के द्वारा बता दे रहा हूँ कि इसमें हाफ डुप्लेक्स में कि यहाँ से जो भी ट्रांसमिशन किया गया एक ही बार में, तो जब तक ये ट्रांसमिशन यहाँ तक आते आते पूरा ना हो जाए, जब तक इधर वाला वो अपना ट्रांसमिशन नहीं कर सकता। इसीलिए वो बीच में बाद में कहते हैं अपनी बात को पूरी करने के बाद में ओवर। ओवर का मतलब ये है कि उन्होंने अपनी बात खत्म कर दी, अब आप अपनी बात को कहो। तो इस प्रकार का जो ट्रांसमिशन है वो आपका हाफ डुप्लेक्स के अंतर्गत आता है। तो इसका उदाहरण मैंने आपको बता दिया, वॉकी टॉकी और आपका वायरलेस वगैरह। उसके बाद आता है आपका फुल डुप्लेक्स। तो फुल डुप्लेक्स में क्या होता है कि एक ही समय में दोनों तरफ से डाटा का कम्युनिकेशन किया जा सकता है, लाइक एज मोबाइल।
जैसे हम मोबाइल में हम अपनी बात कर रहे हैं और उसी समय उधर से कोई भी बोल रहा है तो उसकी भी आवाज हम सुन रहे हैं, यानी अपनी भी बात हम कह पा रहे हैं और उसी समय वो भी अपनी बात अगर कहना चाह रहा है तो हम उसकी भी बात को सुन रहे हैं। तो इस प्रकार का जो ट्रांसमिशन है वो फुल डुप्लेक्स कहलाता है। मैं समझता हूं कि ये टॉपिक आप समझ चुके होंगे।